हेमू हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले थे। मध्यकालीन भारत में जब हिंदुस्तान पर मुस्लिम आक्रमण की जोर था, उस दौर में हेमू ने कुछ समय के लिए दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इतिहासकार हेमू को नेपोलियन और समुद्रगुप्त जैसे नामों से मानते हैं। ये नाम उन्होंने अपनी जिंदगी की 22 लड़ाइयों में जीत कर कमाया था। वो एक अच्छे योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छे प्रशासक भी थे। उनका लोहा उनके दुश्मन भी अच्छे से मानते थे। हेमू का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी के कुतुबपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार किराने की दुकान चलाता था। अकबर के खास इतिहासकार अबुल फजल मानते हैं कि हेमू का परिवार रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचा करता था। हेमू शुरू से ही कौशल और एक होनहार युवक थे। शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह की नज़र हेमू पे पड़ी तो वो इनकी समझदारी को भाप गए। इस्लाम शाह ने हेमू को अपने साथ मिला लिया। इस्लाम शाह ने उन्हें खुफिया और डाक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। बाद में इस्लाम शाह को हेमू की सैनिक कौशलता भी दिखी, जिसकी वजह से इन्हें सैनिक जिम्मेदारियां दी गईं। और कहा जाता है कि हेमू को वो स्थान प्राप्त हुआ था जो शेरशाह सूरी के दौर में ब्रह्मजीत गौड़ को मिला था। जब शेरशाह सूरी के बेटे को ये पता चला कि मुगलों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है, तो उसने दिल्ली की जिम्मेदारी हेमू को दी ताकि वो दिल्ली की रक्षा कर सकें। हेमू ने 50,000 आदमी, 10,000 तोप हाथी और 51 तोपों के साथ दिल्ली की तरफ कूच किया, जहां मुगल सेना पहले ही अपना डेरा डाल चुकी थी। जैसे ही हेमू का काफिला कालपी और आगरा के पास पहुंचा तो वहां के गवर्नर अब्दुल्ला उज़ाबेक खां और सिकंदर खां डर के मारे अपना शहर छोड़कर भाग गए। इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली के गवर्नर उस वक्त टांडे खां थे, जो मुगल सल्तनत का खास आदमियों में से था। जैसे ही उसको हेमू की खबर लगी, उसने भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी। हेमू 6 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के पास पहुंचे और उन्होंने तुगलकाबाद में डेरा डाल दिया। अगले दिन मुगलों और हेमू के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें हेमू विजय प्राप्त हुए और टांडा खां पंजाब की तरफ भाग गया। हेमू ने विजेता की तौर पर दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने विक्रमादित्य की तरह अपने सर पर छतरी लगाई, दिल्ली के और अपने जीते हुए इलाके में अपने नाम के सिक्के गड़वाए। उनका इरादा हिंदू राज स्थापित करना था। जैसे ही दिल्ली की हार की खबर पंजाब पहुंची, जहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी बाकिया फौज के साथ और बैरम खान के साथ मौजूद थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उस वक्त काबुल से ज़्यादा प्यार करते थे। वो दिल्ली पर हमला नहीं करना चाहते थे, मगर बैरम खान ने उन्हें समझाया कि हम दिल्ली को इस तरह नहीं छोड़ सकते। अगर हमने आज दिल्ली को छोड़ दिया तो हमारी पकड़ हिंदुस्तान से कमज़ोर हो जाएगी। आखिरकार बैरम खान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मनाने में राज़ी हो गए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया। अबुल फजल अपनी किताब अकबरनामा में लिखते हैं कि हेमू को जैसे ही खबर लगी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ दिल्ली छोड़कर पानीपत में जाकर डेरा डाल लिया। कहा जाता है उस वक्त पानीपत के आसपास के इलाके में भयानक सूखा पड़ा हुआ था। आदमी न आदमजात की कोई निशान मिलता था। फिर भी हेमू ने पानीपत का मैदान लड़ाई के लिए चुना। कहा जाता है कि हेमू के लश्कर में 30,000 से ज़्यादा घुड़सवार, 500 से ज़्यादा हाथी और अनगिनत फौज थी। हाथियों की सूंड में तलवार और भाले लगे हुए थे और उन पर कौशल तीरंदाज बैठे हुए थे। कहा जाता है कि मुग़ल सल्तनत ये लश्कर देखकर थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक इतने बड़े हाथी कभी नहीं देखे थे। कहा जाता है इस लड़ाई में हेमू खुद हाथी पर बैठकर फौज का हौसला बढ़ा रहे थे। वो मैदान में बिना किसी कवच के उतरे थे और हाथी पर से लगातार हमला किए जा रहे थे। कहा जाता है इस लड़ाई के दौरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी हाथियों से लड़ना देखा ही नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस भयानक युद्ध में शुरुआती दौर में हेमू का लश्कर जीतने लगा। कहा जाता है कि हारती हुई मुगलिया सेना के दरमियान एक चमत्कार हुआ। इस चमत्कार ने मुगल सेना का साथ दिया। हेमू ने मुगल सेना के दाहिने और बाएं हिस्से में खलबली मचा दी थी। अली कुली शैबानी के सैनिक हेमू की सेना पर तीरों की बारिश कर दबाव को कुछ कम करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका एक तीर निशाने पर जा लगा। ये तीर हेमू की आंख में लगा था।
इतिहासकार बताते हैं कि इस दुर्घटना के बाद भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आँख के सॉकेट से तीर को निकाला और उसको अपने रुमाल से ढक लिया। उसके बाद भी उन्होंने लड़ना जारी रखा। सत्ता पाने की भूख हेमू में अकबर से कम नहीं थी, लेकिन थोड़ी ही देर में हेमू अपने हाथी के हौदे में बेहोश होकर गिर पड़ा।